हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वीर सर्जरी की तैयारी करता है। रानी कहती कि हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीर को अजीब लगता है। वह पानी पीता है। वीर सर्जरी शुरू करता है। राजमाता दिग्विजय और रानी बाहर हैं। वीर के हाथ कांपते हैं। वीर सुन महसूस करता है। वह कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। स्टाफ वीर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मीडिया बाहर आता है। राजमाता चिंतित हैं। वीर बाहर आता है। रानी उसे देखती है। वह सुन है। दिग्विजय पूछते हैं कि सर्जरी कैसी रही। राजमाता कहती कि क्या वह ठीक हो जाएगा। वीर कहते हैं वह अभी ठीक है। मुझे अजीब लग रहा है। रिपोर्टर आते हैं और उनसे सर्जरी के बारे में पूछते हैं। वीर कहते हैं कि वह स्थिर है, कृपया हटे। वह ठोकर खाता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप नशे में हैं। आपने शराब पीकर सर्जरी की। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। वे उससे सवाल करते हैं। वीर को अजीब लगता है। दिग्विजय कहते हैं इसे रोको। वे कहते हैं कि आपको जेल होनी चाहिए। आपने किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। राजेश्वरी वहाँ आती है और कहती है कि यह ड्रामा बंद करो। रानी वीर धारण करती है। राजेश्वरी कहती हैं कि वीर पर आरोप मत लगाओ। वीर का परीक्षण किया जाएगा वह और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्टर कहता है कि यह आपका अस्पताल है और आप टेस्ट करेंगे। परिणाम भी आपके अनुसार ही होगा। यह हमारे सामने किया जाना चाहिए। रिपोर्टर जय पर सिर हिलाता है। राजेश्वरी का कहना है कि आपके सामने टेस्ट किया जाएगा। राजेश्वरी आश्चर्य करती है कि क्या हो रहा है। जय कहते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। आपने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। राजेश्वरी कहती कि वह मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे यहाँ ले आई और वह मेरे विरुद्ध गया। मैं उससे सब कुछ छीन लूँगी। विक्रम कहते हैं कि यह कैसे संभव है। वीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। रानी कहती है कि तुम सही हो, कुछ गड़बड़ है। परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। राजेश्वरी का कहना है कि मुझे सभी से खेद है। वीर कहते हैं कि यह मेरी सारी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मुझे खेद है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझ पर भरोसा करें। रानी कहती है कि मैं हर समय आपके साथ हूँ। फैसले पर सीनियर डॉक्टर राजेश्वरी के सिग्नेचर लेते हैं। रानी वीर से कहती हैं कि क्या आपने सर्जरी से पहले कुछ खाया था। वह कहता है कि नंदनी मेरे लिए खीर लेकर आई थी। रानी कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वह कहता है कि उसने इससे अपनी रसोई की रस्म में बनाया था। रानी कहती है कि मुझे पता है कि इन सबके पीछे कौन है। रानी विक्रम को अपने साथ ले जाती हैं। रानी जय के पास आती हैं। जय कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने दो। रानी कहती है कि तुम उसमें वही दवा मिला सकते हो। रानी कहती है कि मुझे नंदनी से बात करनी है। वह कहता है कि वह सो रही है। रानी कहती है क्यों, उसने भी खाई थी खीर, नशे वाली। वो कहाँ है। विक्रम कहता है कि हम उससे ज़रूर मिलेंगे। नंदनी आती है और पूछती हैं कि क्या हो रहा है। विक्रम कहते हैं तुम ठीक हो। वह हाँ कहती हैं। विक्रम कहते हैं वीर की खीर में कुछ मिला हुआ था, वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। नंदनी कहती है कि आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। मैंने इसे बनाया भी और खाया भी। रानी का कहना है कि ऐसा नहीं है। नंदनी कहती है कि हर समय जय पर आरोप लगाना बंद करो। रानी सोचती है कि फिर वीर के साथ ऐसा कैसे हो गया। रानी को फ़ोन आता है और क्या कहती हैं आ रही हूँ। वो चली जाती है। वीर परेशान है। रानी उसके पास आती है। रानी पूछती है कि क्या हुआ। वीर कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मेरा करियर खत्म हो गया। मैं अब डॉक्टर नहीं हूँ। रानी हैरान है। वीर कहते हैं कि मेरे सपने खत्म हो गए। मैंने सभी से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं अपने मरीज के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। रानी कहती है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। रानी कहती है कि मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जो हुआ वह गलत है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आशा रखो। वीर कहते हैं कि फिर काका का इलाज कौन करेगा। रानी दिल से कहती हैं कि तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। रानी कहती हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रानी का कहना है कि इन सब के बीच कुछ प्लान किया गया है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है।